न- नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त एंड होस्ट उमेश द वॉइस किंग एक बार फिर से आप सभी के सामने रूबरू हो रहा हूँ। कुछ लेकर नया एक अफसाना, कुछ नया कुछ पुराना, दोनों की ब्लेंडिंग करके आज आपके सामने हाजिर हुए हैं, लेकर एक बहुत अच्छा विषय जो आजकल बहुत ज़रूरी हो गया है हम सभी के लिए। दोस्तों, हम जिस समाज में आज के दौर में रह रहे हैं, ये समाज का जो इससे पहले कुछ कुछ दशकों पूर्व ये रहने लायक था, लेकिन आज हमें लगता है जिस तरह से हमारी ज़िंदगी में व्यस्तता हो गई है, हम अपने रिश्तों को भूलते जा रहे हैं। हम इमोशंस को भूलते जा रहे हैं। तो इन सब के बीच में सवाल ये उठता है कि व्यस्तता, बिज़ीनेस सबकी ऐसी ही रहेगी, लेकिन क्या हमारे रिश्ते खत्म हो जाएँगे? क्या ये स दुनिया, ये समाज रहने लायक नहीं रहेगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देंगे, क्योंकि हम इन्हीं समस्याओं का एक जवाब ढूँढने की कोशिश करेंगे। हमारे एक मेहमान आए हैं, जिनका नाम है विपिन शर्मा जी। ये एक ऐसा नाम है जो राष्ट्रीय स्तर पर एक अपनी बहुत बड़ी पहचान बना चुका है। ये भौतिकी और मैथमेटिक्स के स्टूडेंट रहे हैं और अभी तक अपना इस इन्हीं क्षेत्रों में योगदान दे रहे हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर समाज में संबंध कहाँ जा रहे हैं। यस। Thank you, Omesh ji, for inviting me in your studio here in Sundarnagar. Uh, well, okay, I'll have to switch in Hindi, sorry. आपने मेरे को इंट्रोड्यूस किया। मेरा गूगल प्रोफाइल है विपिन शर्मा फिजिक्स। और आपने एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछा कि लाइफ में हम रिलेशंस को भूलते जा रहे हैं एंड ऑल। ये फैक्ट है, ये सच्चाई है कि आज का युग एक परिवर्तन का युग है। जी। और मैं तो इसको बोलूँगा परिवर्तन का युग नहीं है, चल रहा है, ये परिवर्तन हो चुका है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और हम लोग एक ऐसे दौर में, एक ऐसे युग में, एक ऐसे समय काल से गुजर रहे हैं जिस समय काल में हम लोग एक ऐसी चूहा दौड़, रैट रेस में हैं कि जो हमें दौड़नी ही पड़ेगी। जी। क्योंकि पूरे के पूरे विश्व में हर तरफ से बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो रही है। जी। और अगर हमें उस रेस में, उस दौड़ में रहना है, तो उसके लिए हमें दिन और रात एक करने होते हैं और करने बिल्कुल, पड़ते हैं। बिल्कुल। नहीं, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा-सा इंटरप्शन दे रहा हूँ, वो इसलिए ज़रूरी हो गया है। ठीक है, डेवलपमेंट अपनी जगह सही है, लेकिन ऐसे में क्या हम संबंधों को कहीं पीछे छोड़ दें? हमेशा रिलेशन, संबंध, इसकी परिभाषा अब बहुत तीव्र गति से, मेरी हिंदी, मैं सोचता पंजाबी में हूँ तो मैं हिंदी बोलता हूँ। कोई बात नहीं, होप आप। इट्स ओके, बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। आप जैसे आपको सही लगता है वैसे आप नहीं, आंसर ठीक करें। है। तो बीच बीच में पंजाबी आ जाए तो प्लीज़ कोई डोंट दिक्कत माइंड। नहीं है, ठीक है। आपा भी पंजाबी बोल लेंगे के। थैंक यू। ओके। तीव्र गति से, बड़ी तेजी से, आई मीन, जो रिश्तों की परिभाषा है वो बदलती जा रही है। जी। और देखिए, जैसे कि सबसे पहले तो हम देखते हैं कि अक्सर लोग बोलते हैं कि ये रिलेशनशिप हुआ, ये ब्रेकअप हो गया एंड सो ऑन। तो मेरा ये मानना है, वो प्यार ही क्या जी। जिसमें ब्रेकअप हो। वो जहां ब्रेकअप है, इट मीन्स कुछ शर्तों के कारण ब्रेकअप हुआ। अरे वाह! क्या बात बोली है आपने। तो राधा कृष्ण और जो शशि पुन्नु ही रांझा हाँ, 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 और हाँ। ये जितने भी जिन्होंने भी प्यार किया है, तो क्या उनकी शर्तें थी? नहीं थी। वो मरते दम तक एक दूसरे के साथ रहे। और भगवान कृष्ण और राधा का तो परिवार की प्यार की परिभाषा तो मुझसे तो बहुत परे है। मैं तो उस हाँ, उसके यानी उसके यानी लिए नहीं हूँ। आपके शब्दों को अगर मैं ज़्यादा आसान करना चाहूँ, अन अनकंडीशनल रिलेशन होना चाहिए, जिसमें किसी तरह की कोई कंडीशन ना हो और देखो, दोनों तरफ से रिस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, ये कहना चाह रहे हैं आप? ये तो मैं कह ही रहा हूँ कि अनकंडीशनल मतलब वो एक बहुत पुरानी पिक्चर थी, हम बचपन में उसका गाना सुनते थे कि ना मांगू सोना चांदी, ना मांगू हीरा मोती,
ये मेरे किस काम के, जी। देती है दिल दे, बदले में दिल दे, गे गे क्या रे साहिबा, प्यार क्या में सौदा नहीं। अरे क्या बात, फिर क्या उसी बात। के बाद हमने बचपन में कुछ साल बाद एक गाना सुना, यार दिलदार तुझे कैसा चाहिए, हाँ, हाँ। प्यार चाहिए कि पैसा चाहिए। हाँ। तो वो बोलता है कि पैसा क्या करना है, तेरे लिए जीना है, तेरे लिए मरना है, तेरे लिए जीना है। अरे रे 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 रे, अब ये इन्हीं इन्हीं पंक्तियों पर मुझे एक और क्वेश्चन मेरे ध्यान में आ गया। लेकिन आजकल जो संबंध हम देख रहे हैं, जिस ओर जा रहे हैं, प्यार कम, पैसे को ज़्यादा तवज्जो क्यों दी जा रही है? सर एक्चुअली जब हम किसी को प्यार करते हैं या किसी से दोस्ती डालते हैं, तो हमारे ब्रेन में एक इमेजिनेशन होती है कि प्यारा सा बंगला हो, बंगले में गाड़ी हो, बलमा अनाड़ी हो, या ऐसे ऐसे हो। तो वो कल्पना जो है वो लेके बिल्कुल, हम बिल्कुल। हमारा एक खाका तैयार हो जाता है। जी। एक काल्पनिक एक परिकल्पना कल्पना, जिसको इमेजिनेशन बोलते हैं। हुँ, अब हुँ, हुँ, मेरी हुँ। थोड़ी हिंदी तंग है, तो कल्पना हाँ, कोई परिकल्पना दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इमेजिनेशन हो जाती है। तो यस। उसमें वो एक ऐसे इंसान को ढूंढते हैं जिसमें वो बंदा फिट होता है। तो फिर उसके लिए तू मेरा जानू है, मैं तेरी दिलबर हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर वो नंबर एक्सचेंज, बातें चीतें, लेकिन बाद में पता चलता है यार ये तो काम का नहीं है। हाँ, है, रियलिटी कुछ और बिल्कुल होती है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अब मैं कहना नहीं चाहता हूं कि कुछ लोग गाय को माता बोलते हैं। हुँ, हुँ। मैं गाय का बहुत सम्मान करता हूं, गाय मेरी माता है, हुँ, हुँ, ठीक हुँ। है। हुँ, हुँ। लेकिन वो गाय माता है, उसको दूध दे रहे हैं, दूध निकाल रहे हैं उसका। जैसी वो माता दूध नहीं देती, जी, तो उसको सही बात बोली आपने। उसको कहाँ छोड़ देते हैं, आवारा वनस्पति आवारा खा छोड़ रही दिया है, जा रहा है आजकल, हाँ, वो हाँ। पॉलिथीन खा रही है। तो यही ही रिश्ता है जो माता के लिए हमने रखा है, वही रिलेशन हो गया। तो उसमें फिर रिश्तों में परमानेंस नहीं है। वो बिल्कुल ठीक कहा वो आपने। गिव एंड टेक रिलेशन है, ठीक है ना। वो मैंने बोला ना, यार दिलदार तुझे कैसा चाहिए, प्यार चाहिए कि पैसा चाहिए, हुँ, हुँ, पैसा क्या हुँ। करना है, तेरे लिए जीना मरना है। फिर वो बोलती है, यार दिलदार निगहबान तेरे जैसा चाहिए, प्यार के लिए मगर पैसा चाहिए। यस, तो यस, वो यस, जो यस। मैडम बोल रही है कि प्यार के लिए पैसा चाहिए, वो अपनी जगह भी सही है। वो बंदा इमोशनल बेवकूफ है, वो बोलता है यार मेरे लिए ये सब कुछ है। सच्चाई ये है कि रिश्तों में गिव एंड टेक है। जी, आज से नहीं, शुरू से है, बिल्कुल। लेकिन बहुत कम था पहले। हाँ। अब वो निकल के आ गया है। ज़्यादा सामने आ गया है। हाँ। लेकिन लेकिन एक चीज़ और, जैसा आपने बहुत अच्छे से इसको क्लैरिफ़ाई किया, मुझे लगता है हमारी जो ऑडियंस है बिल्कुल समझ पा रहे हैं, इस चीज़ को रिलेट कर पा रहे हैं अपनी लाइफ़ के साथ। लेकिन मैं आपके अनुभव से इसका थोड़ा-सा चाहता हूँ कि इसका कुछ ऐसा निवारण आप बताएँ, ऐसा इसका क्या हो सकता है कि हम अपने रिलेशंस को बिखराव से कैसे बचाएँ? फिर हम इसके परिवार के वाले रिलेशन पर भी आएँगे, लेकिन आप पहले थोड़ा-सा ये बिलव्ड वाला पोर्शन क्लियर कर दीजिए, अपने अनुभव के अनुसार। वैसे तो मतलब मैं टीचर हूँ, तो बहुत से सिस्टम को देखता रहता हूँ, जी। दुनिया को समझता हूँ। और जो ये लवरा लवरी का आप बता रहे हो ना, हुँ, 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 हुँ। बेसिकली इसमें सोलफुल लव नहीं होता। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर सोलफुल लव है, तो जो वो जो प्रेम बंधन है, वो बंधनों से मुक्त है। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन जहां पर एक्सपेक्टेशंस हो और मटेरियलिस्टिक अप्रोच हो, जी, तो जो इंसान उसको जो सहूलतें दे रहा है, जी। अगर उसको कोई ज्यादा सहूलतें देने वाला मिल जाएगा, हुँ, 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 हुँ। तो फिर वो जाती हूं मैं, वो बोलता है जल्दी जल्दी जा। तो फिर वो गड़बड़ हो जाती है। हाँ, 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 हाँ। तो रिलेशंस में कहीं ना कहीं एक पावनता, एक जी। पवित्रता हाँ, हाँ, हाँ। नहीं है। और वो तब तक दिखाई देती है जब तक मतलब पूरा हो रहा नहीं, है। बिल्कुल ठीक कहा जैसे आपने। ही मतलब पूरा हुआ, तो फिर गाना है ना, मतलब निकल गया है तो जानते पहचान। नहीं यूं हाँ, जा हाँ, रहे हैं हाँ, हाँ, जैसे, हाँ। है ना। तो मतलब निकल गया तो पहचान, मतलब ये मतलब ही मतलब है। प्यार बिल्कुल। में मतलब नहीं है। लेकिन जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, जो आपने कहा, जो ये आपने चीज़ें क्लियर की, लेकिन मैं एक चीज़ इससे समझ पा रहा हूँ, शायद हमारे जो सुनने वाले हैं, वो भी समझ रहे होंगे कि अगर हम किसी को चाहते हैं ना, प्रेम करते हैं, तो उसमें किसी भी तरह की उम्मीद ना रखो। वही ऐसा प्यार रखें, मतलब हमें कुछ चाहिए नहीं। हमने प्यार, अगर हम किसी को चाहते हैं, तो वो फिर आप चाहें
वो मिले या ना मिले, वो आपके लिए कुछ करे या ना करें, लेकिन प्यार तो प्यार होता है। मतलब इसमें उम्मीद हम अगर हम किसी से विशेष अपना जो स्वार्थ पूरा करने के लिए उम्मीद करते हैं, वो कहीं न कहीं मुझे लगता है गलत है। आप क्या कहते हैं इसके बारे में? सर प्यार में स्वार्थ तो होता ही नहीं है। जहाँ स्वार्थ है वहाँ प्यार नहीं है। जी, जहाँ स्वार्थ है और प्यार है वो व्यवसाय है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। लव इज नॉट अ बिजनेस, लव इज अ फीलिंग, बिल्कुल। लव इज समथिंग प्लेटोनिक और possessive, whatever it is. अरे! क्या बात है। And if one person is very sincere and the other person is not sincere, हुँ, हुँ, हुँ। the person is able to, वो उसकी डिमांड्स पूरी करता जा रहा है या करती जा रही है, हाँ, हाँ। लेकिन जैसी डिमांड्स पूरी होनी बंद हो गई हुँ, हुँ, हुँ। तो दोनों में एक दीवार आ जाएगी, जी। दोनों में एक कटुता आ जाएगी, दोनों एक दूसरे से परे परे होने के बहाने ढूंढेंगे। हुँ, हुँ, हुँ। तो अल्टीमेटली ऐसे रिश्ते जो हैं वो ना ही बने तो बेटर है। अरे क्या बात है! बिल्कुल सही कहा आपने। मैं बहुत क ये जानकर मुझे बहुत हर्ष हुआ कि आपने बड़ी अच्छी बात बोली। लेकिन एक और चीज़ है, क्योंकि हम एक मनुष्य एक सामाजिक प्राणी हैं। हमें इसी समाज में रहना है, इन्हीं समस्याओं के साथ, इन्हीं संबंधों को आगे चलाते हुए, बचाते हुए। लेकिन समाज के हमारे संबंधों का एक दूसरा पहलू ये भी है, जो पारिवारिक संबंध हमारे तार-तार हो रहे हैं या बिखराव जो आ रहा है परिवारों में ख़ासकर। जैसे माता-पिता के बच्चे हैं, जैसे भी आ रहा है, इसमें जो लगाव ने थोड़ा-सा ये ना पहले जॉइंट फैमिलीज़ होती थी, एक फैमिली में 10 12-12 मेंबर्स होते थे, एक कमरे में भी रह लेते थे। लेकिन आजकल 12 कमरे हैं, रहने वाले 4 हैं और 4 वो भी अलग-अलग कमरे में। क्या कहते हैं ये जो स्थिति है, कैसी लगती है आपको? रहने लायक है? अब इसके दो एस्पेक्ट है, दो पहलू हैं। मैं कैमरामैन सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि जब अगली बार आदरणीय उमेश जी द वॉइस किंग क्वेश्चन पूछें जी। तो कैमरा उनकी तरफ भी कर दीजिएगा जब 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 क्वेश्चन पूछें, ठीक। जी, जी, जी। तो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। जी उमेश जी, मैं आपके इसके दो पहलू हैं आपके क्वेश्चन के। हुँ, हुँ। देखिए, जब संपन्नता आती है, चाहे वो धन की हो, हुँ, हुँ। शोहरत की हो, हुँ, हुँ। तो हमारे पंजाबी में एक कहावत है, कुत्ते नु देसी की, मूर्ख ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ, हुँ, हुँ। सूअर ਨੂੰ लजीज पकवान, हुँ, हुँ, हुँ। कदे हजम नहीं होता। आई थिंक बड़ा सिंपल है, सबको समझ आ गया होगा। हाँ, बिल्कुल सही कहा तो आपने। कभी कभी क्या होता है कि जो हमारे अंदर हमारे जो संस्कार हैं हुँ, हुँ। वो इतने स्ट्रांग नहीं है कि हम उसको पचाएं। चार लोग हैं या तीन लोग हैं, 12 कमरे हैं, हुँ, सभी के हुँ। अपने रूम्स हैं, ये है वो है। हुँ, हुँ, हुँ। बेसिकली वो लोग अपने इस ईगो में रह रहे हैं कि हुँ, हुँ। हम संपन्न हैं जी, और हमारे पास टाइम नहीं है बिल्कुल सही कहा एक आपने। दूसरे से बात करने का। हाँ, एक बार मैंने सच्ची बात बताता हूँ, किसी ने बोला कि मेरी बेटे से 24 घंटे में 24 सेकंड बात होती है। हाँ, बेटा अपने में बिजी है, बिल्कुल। वाइफ अपने में बिजी है। हुँ, 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 हुँ। तो मैंने बोला सर कैसे बिजी हैं? जी। कहता बेटा जॉब करता है तो वो ऑनलाइन लैपटॉप पे बैठा रहता है, हाँ, हाँ। और वाइफ के भी रिश्तेदारी है, दोस्ती है, हुँ, हुँ, तो हुँ। कभी बातचीत होती रहती है। तो हुँ, मैंने हुँ। कहा सर आप क्या करते हो? कहता मैं पहले तो चोरी चोरी बातें सुनता था, चुगली कि क्या क्या बातें हो रही हैं, लेकिन मेरे ढंग की तो नहीं थी। मैं क्या फिर आप कैसे करते हो? अच्छा। कहता मैंने भी वही इख्तियार कर लिया, मैं भी अपना बिजी हो जाता हूँ। अच्छा। तो ये दूरियां क्यों बढ़ रही हैं? क्या ये मान लिया जाए, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, जो जब से ये इंटरनेट का चलन ज़्यादा मैं हुआ है। कैमरामैन साहब को बोलूंगा जरा इनको दिखाया जाए, क्योंकि ये इतने खूबसूरत इंसान है, मेरे को ही दिखाओगे तो लोग पक जाएंगे। सिर विपिन जी, क्या ये मान लिया जाए, जितना ये चलन बढ़ा है इंटरनेट का या मोबाइल फ़ोन का, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो बड़े भी हैं, हम जैसे जिस स्टेज पे हम हैं, वह कह रहे हैं बचपन से 55 तक पहुँचते-पहुँचते हम अपनी लाइफ़ को कुछ इस तरह से लेके जा रहे हैं कि मोबाइल ही सब कुछ है। एक मतलब आभासी दुनिया के हम आदी होते जा रहे हैं, मेटावर्स जिसे कहते हैं। तो हमें क्या लगता है, आपके अनुसार ये क्या लगता है, क्या ये इतना ज़्यादा डेवलपमेंट ज़रूरी है? स्टॉप। उमेश जी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछा। मैं कुछ आपके क्वेश्चन का आंसर विपिन सर स्टाइल से देता हूँ। एक बार मुझे एक मोबाइल मिला, जी। वो मोबाइल मुझे बोलने लगा कि विपिन सर, मैंने कहा हाँ जी सर। मैं बेसिकली, मेरी आत्मा जो है
वो डाटा है, इंटरनेट है, हम्म, तो वो आपसे बात करना चाहता है। जी। मैंने कहा ठीक है, मिलाओ। अब इंटरनेट से आप मिले, हाँ, हाँ। कहते भाई साहब एक बात बताओ, हम्म, हर बंदा मेरे परिवार के पीछे पड़ा हुआ है, इंटरनेट, मोबाइल, टैब, कंप्यूटर, लैपटॉप, और इसके बिना सांस भी नहीं आती। हम्म, मैं तो बोलता हूँ लोगों को, लोग फ्रेश नहीं हो पाते सुबह जब तक मोबाइल ना साथ लेके जाए वॉशरूम में। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही लग रहा तो हमारा क्या कसूर है सर, बताइए। है। जी। कहता आपको इमरजेंसी ज़रूरत है तो 1 सेकंड में आप यूपीआई से पैसे ले लेते हो। हम्म, आपको अपने परिवार के साथ जुड़े रहना है तो मैं आपके साथ जोड़ के रखता हूँ। हम्म, तो मैं कहाँ गलत हूँ सर? हम्म, फर्क इतना है, गलत मैं नहीं हूँ। मेरे पास हर तरह की झलकियां झांकियां मिलेंगी। यस। मैं तो, मेरे पास अच्छे लोग भी हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं, कम अच्छे लोग भी हैं, सबसे नीच लोग भी हैं। हम्म, जैसी आपकी प्रवृत्ति है बिल्कुल सही कहा आपने। उसी तरह के, उसी अनुरूप आप मेरे अंदर वो चीजें देख लोगे। मैं तो आईना हूं। हाँ, बिल्कुल। जैसी आपका रूप होगा वैसा ही आईने में आपको दिखेगा। तो सर बताइए मेरा क्या फॉल्ट है? मैं कहीं ना, नहीं। मैं इंटरनेट को सोचने लगा। हाँ, हाँ। मैं इंटरनेट को सोचने लगा कि जी, विपिन जी, कहीं न कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें जो हमारी फैसिलिटी है, इंटरनेट है, चाहे मोबाइल है, मैं बिल्कुल आपका जो ये भावार्थ समझ गया। हमें सबसे पहले संस्कारी होना पड़ेगा। संस्कारी हम तब होएँगे जब हम अच्छा लिटरेचर या साहित्य पढ़ेंगे। मैं ये समझ, क्योंकि इसी से जो कहते हैं ना, कंडीशनिंग होती है हमारे संस्कारों की। जैसा हम साहित्य पढ़ेंगे, जो जैसे लोगों के साथ हम रहेंगे, अगर वो अच्छे हैं, तो शायद अच्छे हमारे संस्कार होंगे, हमारी सोच भी अच्छी होगी। क्या यही कहना चाह रहे हैं आप? गो। सर मेरा ना शुरू से नेचर में फन मस्ती बहुत रहती है। जी। तो आपने एक संस्कारी शब्द बोला कि हम संस्कारी कब होते हैं, कब होंगे। मेरा ये मानना है जब तक हम जीवित हैं जी। तो हमारे संस्कार के बारे में कोई नहीं जानता। हुँ, हुँ, जब हुँ। हमारा संस्कार हो जाता है ना, हुँ, हुँ, हुँ। जिसको बोलते हैं लकड़ी में जाते हैं, उसके बाद जब हमारे उसके भोग बोलते हैं, जिसको हुँ, धर्म हुँ। साथ बोलते हैं, उस पे जो जन लेक्चर देते हैं, हुँ, हुँ, बोलते हैं हुँ। ये बहुत अच्छे थे, इन्होंने जीवन में बड़ा कुछ किया है। अरे वाह! उससे पहले वही लोग गालियां दे रहे होते हैं। तो हाँ। मेरा ये मानना है कि मरने के बाद किसी को क्या मालूम हुँ, हुँ, हुँ। कि ये संस्कारी था या नहीं था। एक बार मुझे याद है, कुछ लोग, कुछ मित्र मेरे को मिले, तो मैंने कहा, बोला आओ आपको आज खाना खिलाता हूँ बड़ा अच्छा। हुँ, हुँ। तो वो बोलते कि सर किस खुशी में? मैं कहा आज मेरा श्राद्ध है। हुँ, हुँ, हुँ। वो बोलने लगे यार, उनको पहले समझ ना आया, अच्छा। आपका श्राद्ध कैसे हो सकता है सर, आप तो। जीते जी। हाँ, मैंने कहा भैया ऐसा है, मरने के बाद श्राद्ध संस्कार हमारे हैं। वो मुझे किसने देखे? मुझे क्या मालूम, मैं फीलिंग लेना चाहता हूँ कि मेरा श्राद्ध आप क्या खाओगे, कैसे अरे! फील करोगे। हाँ, वो हाँ। इतने हंसे, कहते सर आप बहुत जोवियल सी बात करते हो। हुँ, हुँ, मैं हुँ। जोवियल बात करता हूँ जी। लेकिन उसके पीछे एक मतलब होता है, एक मीनिंग होता है, एक लॉजिक और हुआ, छुपा लॉजिक। हुआ रहस्य होता है। हुँ, 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 मैंने हुँ। फिजिक्स पढ़ाई है सर, आज तक फिजिक्स सीधे नहीं पढ़ाई, हमेशा अरे! एग्जाम्पल थ्रू पढ़ाई है। तो उमेश द वॉइस किंग, जी। मेरा ये मानना है सर, किसी को जी। कोई माई का लाल, हुँ, हुँ, हुँ। कोई माई की लाली नहीं समझा सकती। अच्छा, मेरा एक डायलॉग होता है कि गब्बर के ताप से तुम्हें एक ही आदमी बचाएगा, खुद गब्बर। अच्छा। जब तक कोई भी इंसान खुद से नहीं समझेगा कि मैंने ऐसे करना है, हुँ, 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 हुँ। तभी उसको समझ आएगा कि मैं सही हूं या गलत है। बिल्कुल। आप किसी को भाषण दो, लोग इस कान से सुनते हैं, उस कान में, आजकल तो कान में भी नहीं सुनते, क्यों? हाँ, उसमें भी छोटे छोटे ईयरपॉड आई, लगा हाँ, ऐसे। आईपॉड लगे होते हैं, हाँ, हाँ। तो वो उनको हाँ यस 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 कहने का भाव ये है, पहले एक संस्कार देने वाला बड़ा होता था, बिल्कुल। उसकी बात सुनते थे। जी। आज की डेट में सभी बड़े हैं और उल्टा बड़े ही छोटों से पूछते हैं कि हम क्या करें। हाँ, बिल्कुल, जहां पर थोड़ा-सा ये उल्टे बांस बरेली को स्टार्ट हुए अच्छा, तो सब चीज पर उल्टे ही हो उल्टी गई। ही चली। तो इसलिए संस्कार की परिभाषा, अगर कोई पुनर्जन्म से अपने लेके आया कर्मों से, हुँ, हुँ, वो हुँ। तो है। अदरवाइज मेरी नजर में सर,
संस्कार का आज के युग में दाह संस्कार हो गया है। विपिन सर जी, मैं एक और बात जानना चाहता हूँ। एक बहुत बड़ा विषय जो हमारे दिमाग में कई दिनों से चल रहा है और हम देख भी रहे हैं। जब से मोबाइल का चलन बढ़ा है, खासकर कोरोना काल के बाद, हर बच्चा, एक छोटे से छोटा बच्चा, बड़े से बड़ा, इवन वृद्ध व्यक्ति भी फ़ोन के बिना ऐसा लग रहा है जैसे जैसे लंगड़ा सा गया, अभी वो उसका कुछ काम नहीं हो पा रहा है। लेकिन जबकि एक्चुअल में ऐसा वास्तव में नहीं है। हम देख रहे हैं कि जो खासकर स्कूली बच्चे मोबाइल फ़ोन का बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं। जो मोटिवेटेड बच्चे हैं, कुछ एक तो बहुत अच्छा इस्तेमाल भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत से बच्चे इसका दुरुपयोग ज़्यादा कर रहे हैं। तो मुझे थोड़ा-सा आपसे ये जानना है, आप इतने वर्षों से बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, मोबाइल का बच्चों के लिए कितना प्रयोग होना चाहिए, कहाँ तक ये चलना चाहिए? उमेश सर, आपका जो प्रश्न है, क्वेश्चन है, वो आजकल बहुत सारी वर्कशॉप्स में जो मैं स्कूलों में देता हूँ, और टॉपिक भी है यूजेस ऑफ मोबाइल। ये अभिशाप है, श्राप है, क्या नहीं। देखिए सर, मैं पहले भी बोला है कि मोबाइल बुरा नहीं है। हमारी कंडीशनिंग उसको अच्छा बुरा बनाएगी। स्टूडेंट्स के लिए इंटरनेट जी, वरदान है, बिल्कुल। जिसमें वो बहुत बेहतरीन से बेहतरीन इंफॉर्मेशंस को ले सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और मैं देख रहा हूँ, आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन जो बच्चा है ना, जिस एज ग्रुप में वो चल रहा होता है, इसका जो माइंड है डेवलपिंग है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। अगर हम इस्तेमाल करते हैं, वी आर ईडी लग गया, मतलब डेवलप्ड माइंड के साथ है, तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत तो रहता ही है। नहीं, मेरा आंसर अभी पूरा नहीं हुआ। हम्म। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लाइक जो स्टूडेंट है, अब वो घर से बाहर रहता है, जी। तो पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन का उसका कोई वे नहीं है एक्सेप्ट मोबाइल। बिल्कुल। और जब हम घर से दूर रहते हैं, तो घर वालों को हमेशा हमारे साथ लगातार जोड़ के रखता है मोबाइल। बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। ओके। और हम अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं मोबाइल के कारण। बहुत से बच्चे जो घर से बहुत दूर हैं, वो होम सिक नहीं फील करते, क्योंकि वो बिल्कुल। मम्मी पापा से बात करते रहते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। और वीडियो कॉल कर ली, जूम मीट कर लिया, गूगल मीट कर लिया, एंड सो ऑन, हम्म। नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर। हम्म। और उस नजरिए से मोबाइल कैसे बुरा हो सकता है। लेकिन बिल्कुल। लेकिन हम्म। सर, मैं पहला टीचर हूं जो ओपनली बोलता हूं कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने बोला है कि मन जीते जग जीते। हम्म। जिसने अपने मन को जीत लिया, हम्म। तो उसने दुनिया को जीत लिया। हम्म। हमें खुद को कंडीशन करना होगा कि भाई देख, हम्म। इसको मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। इसमें बहुत कुछ ऐसा भी है हम्म। कि जैसे आप मोबाइल खोलोगे तो आप आपने कुछ देखा, स्क्रॉल किया, तो उसी इंटरेस्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ हाँ, लिंक्स बिल्कुल। आने शुरू हो जाते हैं, तो वो बिल्कुल, आपको बिल्कुल। बाइंड करता है। हाँ, ठीक बाँध है, देता है वो, मैं बिल्कुल। मानता हूं। लेकिन वहां पर वही चीज है कि हमें अपने आप को कंडीशन करना, अपनी विल पावर, इच्छा शक्ति से हमें अपने आप को कंडीशन करने के, देखो मैंने इस लेवल तक जाना है, इतना टाइम मैंने इसको डिवोट करना है। बिल्कुल। सो उसमें अब मैं बच्चों को ये बोलता हूं कि आप मोबाइल में जुड़े हो, ठीक है, आपके स्कूल ग्रुप्स भी हैं, होमवर्क भी आ रहा है व्हाट्सएप पे, ये भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। अब अगर अगर आप नहीं उसको यूज करते तो आप पीछे रह जाओगे। हाँ। लेकिन टैब पे या मोबाइल पे या लैपटॉप पे मैं इसलिए एडवाइस करता नहीं हूं पढ़ाई, वो मैं करता हूं डेस्कटॉप पे। अच्छा, ठीक है। एक बड़ा सा डेस्कटॉप हो, जिसमें बड़ी स्क्रीन पे आप YouTube के माध्यम से पढ़ें और अपने नोट्स बनाएं, तो वो आपको बैठे बैठे दुनिया के बेहतरीन टीचर, बेहतरीन कंटेंट आपको मिलेगा, जी। जिससे आप खुद को पॉलिश करके फ्री ऑफ कॉस्ट में, सिर्फ इंटरनेट की पेड कॉस्ट में, आप उन बच्चों को बीट कर सकते हो
जो लाखों रुपए खर्च करके कोचिंग के लिए बाहर जाते हैं। अब जमाना बदल रहा है। अगर हमारा पर्पस बाहर जाके मस्ती करना है जी। तो फिर मोबाइल से पढ़ो या ना पढ़ो, टीचर से हाँ, पढ़ो या क्या ना फर्क पढ़ो, पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल, बिल्कुल। हम तो डूबेंगे सनम, पेरेंट्स को भी ले डूबेंगे। ठीक है ना? विपिन सर, आपने बहुत अच्छी, बहुत ही बेशकीमती जानकारी दी अभी तक, जहाँ तक हमारी बहुत अच्छी चर्चा चल रही है। लेकिन एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ, आप पूरी तरह से अपने काम के लिए बहुत पूरी 100% समर्पित हैं। सबसे पहले आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? आप इतनी ज़्यादा वर्कशॉप कर रहे हैं दिन-रात, तो थोड़ा मुझे बताएँ। एक और भी चीज़ मैं देख रहा हूँ, आप ना आपके आप गाड़ी भी खुद चलाते हैं, इतने दूर से आप ट्रैवल कर रहे हैं, ना आपके पास कोई असिस्टेंट है, फिर भी आप कैसे मैनेज कर लेते हैं? बहुत ऊर्जा का काम है ये। जहाँ तक प्रेरणा की बात है सर, बेसिकली मैं 2018 में मुझे बहुत सीवियर जॉन्डिस हो गया था। तो मैं 1 साल कुछ भी नहीं कर पाया। जी। तो उस समय में मैं अकेला ही बेड पे पड़ा देखता रहता था जॉन्डिस में कि मतलब मेरा जॉन्डिस इतना बिगड़ गया था कि ये मेरा रीबर्थ हुआ। क्या बात! तो उस नज़रिए से मुझे मतलब एडवाइस किया गया कि आप एक ठंडे कूल काम प्लेस में चले जाएं जी। तो जॉन्डिस दोबारा ना हो। गर्मी से जॉन्डिस होता है। हुँ, हुँ, हुँ। तो अल्टीमेटली मुझे हिमाचल प्रदेश, क्योंकि हमारे पटियाला से 150 किलोमीटर की दूरी पे शिमला पड़ता है। शिमला में कुछ मित्र पहले से थे तो मैं वहाँ गया। तो किसी संस्था के लिए मैंने ब्रांडिंग की। तो वो ब्रांडिंग उसको पसंद आई, उसको ग्रोथ भी मिली, तो उसने मुझे चीफ ग्रोथ ऑफिसर बना दिया। जब चीफ ग्रोथ ऑफिसर बना दिया तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ये बंदे बहुत अच्छे हैं, नाइस हैं, मैं उनका अभी भी थैंक यू बोलता हूँ। जी। लेकिन मैं वो पौधा हूँ जो गमले में नहीं उगता। अरे वाह! मैं वो पौधा हूँ जो जंगल में बड़ा उगता हूँ। अच्छा। तो मुझे जो मेरे जो लक्ष्य है, मेरे जो एम है, वो किसी के पास पूरे नहीं हो सकते। हाँ, जी। मैंने अपने आप को एक फ्रीलांसर बनाया जी। और मैंने बड़े इंस्टीट्यूशंस की, नॉट एक दो इंस्टीट्यूट्स की ब्रांडिंग की। और ब्रांडिंग के साथ साथ मैं बहुत सारे स्कूलों में जाता था। ब्रांडिंग मैं उन्हीं की करता था जो जेन्युइन लोग हैं। ओके। एस्पायर की शिमला, विद्यापीठ की, गुरु धर्मशाला की, राइट। फिर उसके बाद विद्या मंदिर की। अब नेरचौक में एक संकल्प क्लासेस है, उनकी मेरे पास ब्रांडिंग है। लेकिन मैंने कभी भी किसी इंस्टीट्यूट को बुरा नहीं बोला। मैं कौन होता हूं जी बुरा बोलने वाला? जी। हर इंस्टीट्यूट ने मेरे को कोऑपरेट किया। जी। मेरे बच्चों को मैंने उनको एक शर्त रख देता था कि मेरे 8-10 बच्चे फ्री पढ़ा देना जी। कहते सर कोई बात नहीं जी। और मैंने ये भी बोला कि आप बच्चों को अननेसेसरली कॉलिंग करके तंग नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी माना। ओके। एक मैं चीज सभी इंस्टीट्यूट वालों को बोलता हूं कि आपको कोई भी अमिताभ बच्चन साहब भी आपको एडवर्टाइजमेंट करके एडमिशंस नहीं दे सकते। बिल्कुल ठीक है आपने। आपको एडमिशंस तब मिलेगी जब आपके रिजल्ट्स और आपकी क्वालिटी टीचिंग है और आपकी जो रियल ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हाँ, आपके स्टूडेंट्स हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, ऐसा ही होता है। और मैं ये मानता हूं कि बच्चों को एथिकली पढ़ाया जाएगा, जो वो रेपुटेशन ट्रेवल्स फास्टर देन मैन। तो जब आप अच्छा पढ़ाओगे तो आपके बच्चे खुद ब खुद आपको ब्रांड बनाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। दूसरा आपने क्वेश्चन किया कि भी मैं खुद से करता हूँ ड्राइविंग वगैरह ये वो। सर एक्चुअली मेरा काम ही बहुत टफ है। ओके, ओके, ओके। मुझे मान लीजिए वर्कशॉप करने के लिए फिरोजपुर जाना है, विवेकानंद वर्ल्ड स्कूल। ओके। मुझे मान लीजिए वर्कशॉप करने के लिए मुरादाबाद जाना है। अच्छा जी। मुझे मान लीजिए वर्कशॉप के लिए मुजफ्फरनगर जाना है। मुझे मान लीजिए वर्कशॉप करने के लिए काठगोदाम नैनीताल जाना है। मुझे वर्कशॉप करने के लिए हिमाचल इंटीरियर जाना है, रूट्स कंट्री बागी जाना है, रामपुर बशहर जाना है।
तो मुझे मेरी ट्रैवलिंग इतनी होती है कि कोई भी ड्राइवर मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे अच्छा। तो मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, फिजिक्स टीचर हूँ, लेकिन 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 वो उसको उसको इस चीज का समझ नहीं है कि मैं कर क्या रहा हूं। ये एक हाँ, पागलपन का काम है। ओके। मुझे अपने परिवार से कभी कभी सुनने को भी मिलता है कि आप इतना दौड़ते फिरते हो किसके लिए, क्यों। कई बार मित्र बोलते हैं स्लो जी। डाउन स्लो डाउन। एक बहुत आदरणीय प्रेस रिपोर्टर है डॉक्टर योगेंद्र मोहन, तो हम्म। वो पंजाबी में बोलते हैं यार क्या ये डैश पंगा लिया हुआ है यार, कभी हम्म। शिमले कभी किते करे बैठ। सर, विपिन शर्मा आज जिंदा है तो अपने स्टूडेंट्स के कारण। क्या बात है। विपिन शर्मा के शरीर के ऊपर जो कपड़े पहने हुए हैं स्टूडेंट्स के कारण। जब जी। मैं बीमार हुआ तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हेल्प की मेरी। ओके ओके। और मैंने पहले पटियाला चंडीगढ़ रीजन में बच्चों को पढ़ाया। मैंने सोचा मेरे लिए तो पूरा इंडिया के बच्चे मेरे अपने हैं। यस। तो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, सब जगह मैं जा रहा हूं, मिल रहा हूं। विपिन सर, एक और चीज़ मैंने देखी है, नोटिस करी है। मैंने आपके यूट्यूब पे चैनल पर जो कुछ है आपके बहुत से वीडियोस देखे हैं। काफ़ी वीडियोस में आपने जैसे फिजिक्स के फार्मूलाज, अपना केमिस्ट्री के फार्मूला, इवन मैथमेटिक्स के फार्मूलाज, एक मतलब कंठस्थ ऐसे हैं आपके पास, और बिना रुके एक ही सांस में आप इतना ज़्यादा कैसे मैनेज करते हो? ये जो आज का जो टीचर है, आज के शिक्षक को आप क्या कहना चाहें कि किस तरह से स्टूडेंट की हेल्प की जा सकती सर, ये जो आपने क्वेश्चन पूछा ना, ये जितनी भी पॉडकास्ट हुई है उसमें से ये क्वेश्चन जो है ना, मेरे दिल, मेरे फेफड़े, मेरी किडनी के बहुत करीब है। है? अरे क्या बात है। मैं स्कूलों में जाता हूँ, बच्चों को मिलता हूँ, जी। तो सबसे पहले तो मेरा जो प्रेजेंटेशन है वो एक टीचर का है। मैं कोई मार्केटिंग वाला नहीं हूँ, ना ही मैं कोई ब्रांडिंग वाला हूँ। मैं एज ए टीचर मिलता हूँ। तो टीचर का सबसे पहला क्या है कि उसका सब्जेक्ट का नॉलेज क्या है। अब मैं हाँ। जाता बोलता हूँ प्रोजेक्टाइल, एनीथिंग व्हिच फ्लाइज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी अलोन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल, ideal projectile is that projectile in which the gravity is assumed to be constant. Earth is considered to be a plane, and there is no viscous drag, there is no friction, there is no air drag and all, you know. So projectile is that which is anything which flies off its own and aided by an external agency. तो मैथ्स में जाता हूँ, वहां पर धड़ाधड़ फार्मूले सुनाता हूँ बच्चों को, तो बच्चों को पता चलता है कि ये वो कैप्टन है, पहले खुद परफॉर्म करता है फिर बोलता है कि तुम अरे खेलो। वाह वाह, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कैप्टन वो होता है, टीचर वो होता है जो खुद परफॉर्म करे फिर बच्चों को बोले। बता, हाँ, यस। यही यही मेरी डेफिनेशन है टीचर की कि डियर टीचर्स, यूट्यूब से आप कॉपी करके नोट्स बना लो, वो इंस्पिरेशन है, बनाओ। बिल्कुल बिल्कुल, ये लेकिन तो जब आप क्लास में जाओ तो आपके पास कागज नहीं होना चाहिए, किताब हाथ में नहीं चाहिए। होनी माइंड टू माइंड टीच कीजिए और अपने बच्चों को क्लास में पढ़ाइए। क्या उसके बात है। बाद उन्हीं बच्चों को बोलो कि 2 घंटे में बैठा हूं, डाउट्स हम्म। लेके आओ। बिल्कुल ठीक है। क्लास में सिलेबस पढ़ाइए, दौड़ाइए। क्लास के बाद जो बच्चा आपसे कनेक्ट करेगा, उसमें आपको रियल चांस मिलेगा उस बच्चे को ग्रूम करने का। यही टीचर है। और अपना क्या आचरण अच्छा रखें। क्या बात है। विपिन शर्मा जी, बहुत बढ़िया जानकारी आपने दी। जैसे कि आपने हर एक एस्पेक्ट, जब पहले हमने रिलेशन से शुरू किया था, सामाजिक बिखरे हुए ताने बाने के जो संबंधों की जो प्रगाढ़ता को, इस पर आपने बड़े अच्छे से प्रकाश डाला। फिर आपने जो इंटरनेट, मोबाइल छात्रों के लिए कितना ज़रूरी है, हर एक चीज़ को आपने बड़ी अच्छे से इसको निभाया और अच्छे हमारी ऑडियंस को इसके जवाब भी दिए। और साथ में आपने ये जो चीज़ कही अभी कि किस तरह से आप पहले कप्तान, असली कप्तान वही होता है, असली शिक्षक वही होता है जो पहले खुद करके उसको परफॉर्म करके बताए, तभी तो कोई आपको आपको आपका आपको मानेगा, आपको फॉलो करेगा। ये बहुत अच्छी बात की। तो आज मुझे लगता है कि आज का जो हमारा ये एपिसोड है, ये जो खंड है, बहुत ज़बरदस्त रहा है और हमारी जो ऑडियंस है ज़रूर इससे फ़ायदा लेने वाली है, ये मैं कहता हूँ। तो आज के इस एपिसोड को हम यहीं पर विराम देना चाहूँगा मैं, और अगली बार मैं किसी नए मेहमान के साथ आपके साथ जुड़ना चाहूँगा दोस्तों। तब तक के लिए अपने दोस्त एंड होस्ट उमेश द वॉइस किंग को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।